Hello dear student, today I am going to explain question number 6, 7, 8, 9 and 10 of exercise 13.1. ओके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एक्सप्लेन किया था। अब मैं उसके आगे की क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स को देखूंगा कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में इतना आप याद रखिएगा कि जो आपने अपर क्वेश्चन यानी 1 to 5 आपने स्टडी किया है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपने यूज किया वही वहाँ पे भी करेंगे, फॉर्मूला आपके वही होंगे, ठीक है ना। सिर्फ वहाँ पे आपको वो वर्ड्स प्रॉब्लम में क्वेश्चन पुटअप करेगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 इस समय आपकी स्क्रीन पर है। द साइड्स ऑफ ए पेंटागन हैज़ 5 साइड, ओके, आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, 6.6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड इट्स पैरीमीटर। देखिए पैरीमीटर यहाँ पे फाइंड करने को कहा, पेंटागन है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई ऐसा पॉलीगन, ठीक है ना, जिसमें सभी साइड आपको फाइंड आउट यानी सभी साइड आपको गिवन हो, तो उसका पैरीमीटर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है सम ऑफ ऑल साइड, यानी सभी साइड का सम कर लीजिए। तो यहाँ पे भी यही रूल लगेगा, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है ना, पैरीमीटर ऑफ पेंटागन, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन अगर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ये इस समय आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6, पैरीमीटर ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, देख रहे हैं ना, ठीक है। फिर आप सबको ऐड कर लीजिए, 6, 8, 14, 5, 19, 19 में ये 0.4, 0.6 ऐड हो जाएगा तो 20 हो गया, 6, 7, 13, 33 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द डायमेंशन ऑफ ए फोटोग्राफ आर 25 सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर, यानी लेंथ है और ब्रीथ है, ठीक है। लेंथ और जो ब्रीथ दिया है 25 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर कभी भी इस तरीके को जैसे मान लीजिए रूम है, सरफेस रूम का अगर मेजर दे रहा 4x5, तो इसका मतलब 4 मीटर लेंथ हो गया, 5 मीटर आपका ब्रॉड हो गया, 5 मीटर लेंथ हो गया, 4 मीटर ब्रॉड हो गया, ठीक है ना। इस तरीके आपको दे सकते हैं। तो उसी तरीके यहाँ भी दिया, लेंथ 25, ब्रीथ 22। व्हाट लेंथ ऑफ वुडन फ्रेम इज नीडेड टू फ्रेम द फोटो। तो हमें कितने लेंथ जो है, जो वुडन फ्रेम हम लगाएंगे फोटोग्राफ के चारों तरफ, उसका लेंथ कितना होगा, मीन्स पैरीमीटर, क्योंकि जो पैरीमीटर होता है वही लेंथ होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे निकालेंगे पैरीमीटर ऑफ वुडन फ्रेम। तो अगर आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इस समय आपकी स्क्रीन पर। लेंथ ऑफ फोटोग्राफ 25 सेंटीमीटर, ब्रीथ ऑफ फोटोग्राफ 22 सेंटीमीटर, पैरीमीटर ऑफ फोटोग्राफ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप में है तो 25 प्लस 22 ऐड करेंगे 47, इंटू कर देंगे 94। तो सो दैट लेंथ ऑफ वुडन फ्रेम इज 94 सेंटीमीटर। ओके चलिए आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लाते हैं और उसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, ए स्क्वायर पीस ऑफ लैंड हैज इज इक्वल्स टू साइड इक्वल टू 100 मीटर। कहने का मतलब एक स्क्वायर है जिसका ईच साइड जो है 100 मीटर है, कंफर्म हो गया। पैरीमीटर निकालने को कहेगा तो 4 इंटू साइड लगाइएगा, ठीक है। इफ 3 लेयर ऑफ मेटल वायर हैव टू बी यूज टू फेंस इट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड। अब यहाँ पे आपसे ये कहता है कि उस स्क्वायर लैंड के चारों तरफ हमको क्या लगाना है, एक वायर लगाना है, लेकिन वो वायर एक बार नहीं बल्कि 3 लेयर में लगाना है। तो मुझे कितने मीटर जो है वायर यूज करने पड़ेंगे, ठीक है ना, कितने की ज़रूरत होगी। तो ऐसे केस में पहले आप क्या निकालिए, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर लैंड 4 इंटू साइड, ठीक है। तो 4 इंटू 100 आपका हो जाएगा 400। फिर 3 लेयर में यूज करना है तो 3 का इंटू कर दीजिए। तो आप लिखिएगा रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द वायर नीडेड, ओके। तो 3 इंटू पैरीमीटर यानी 3 इंटू 400। आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर आपको आ जाएगा, ठीक है ना, काफ़ी सिंपल वे में
आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझिएगा तो आपको आएगा, ठीक है ना। साइड ऑफ स्क्वायर लैंड 100 मीटर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर लैंड 4 इंटू साइड 400, देख रहे हैं, ठीक है ना। द लेंथ ऑफ वायर इज नीडेड 3 इंटू 400, आपका आ गया 1200, ठीक है। इज द क्लियर। चलिए अब हम आगे की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विजेंद्र रन्स 10 टाइम्स अराउंड ए स्क्वायर ट्रैक। देखिए विजेंद्र जो है 10 टाइम्स राउंड करता है एक स्क्वायर ट्रैक का, एंड कवर 4 किलोमीटर। जब पूरा वो दौड़ लेता है 10 बार तो उस पूरा कवर करता है वो 4 किलोमीटर, ठीक है ना, यानी कि पूरा डिस्टेंस उसका 4 किलोमीटर का है। अब आगे फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रैक, तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रैक मीन्स पैरीमीटर ऑफ द ट्रैक। अब ट्रैक कैसा है, स्क्वायर शेप में, ठीक है। तो अब इसके लिए पहले क्या करिए, 4 किलोमीटर को मीटर बनाइए और 10 टाइम्स उसने राउंड किया तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, एक राउंड का आ जाएगा। तो आप इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए, ये इस समय आपकी स्क्रीन पर है। डिस्टेंस कवर्ड बाय विजेंद्र इन ईच अराउंड ए स्क्वायर ट्रैक, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन पर इस समय इसका सॉल्यूशन है, टोटल रन अपॉन नंबर ऑफ राउंड्स। तो 4 किलोमीटर अपॉन 10, किलोमीटर को मीटर बनाएंगे 1000 से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सॉरी इंटू करेंगे, तो 4 इंटू 1000 अपॉन 10 सॉल्व करेंगे 400 मीटर, ठीक है ना। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, यही जो है स्क्वायर ट्रैक का ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब जो ये आंसर है यही आपका स्क्वायर ट्रैक का पूरा लेंथ हो जाएगा, ठीक है ना। लेंथ ऑफ स्क्वायर ट्रैक इज इक्वल टू, ये देखिए पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर ट्रैक इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्क्वायर ट्रैक। अगर आपसे इसमें साइड पूछा होता तो आप पैरीमीटर अपॉन 4 करते तो 100 आता, लेकिन आपसे सिर्फ लेंथ ऑफ स्क्वायर ट्रैक पूछा तो इसलिए आप इसको नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें आपसे साइड नहीं कहा, सिर्फ लेंथ कहा है। ये इसको मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दिया है, इसको आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको करना क्या है, लेंथ ऑफ द स्क्वायर ट्रैक, ओके, इज इक्वल टू 400 मीटर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ। देखिए यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ ब्रीथ से ट्वाइस है। अगर ब्रीथ हमने 10 लिया है तो लेंथ हमारा 20 हो जाएगा। तो हम यहाँ लेट करेंगे x, ब्रीथ को लेट करेंगे x, तो लेंथ हो जाएगा 2x। ए मैन जॉग्ड अराउंड इट 4 टाइम्स एंड कवर्ड है ए डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर। एक आदमी जो है वो 4 बार राउंड करता है जो पूरा 6 किलोमीटर को कवर कर लेता है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द फील्ड, तो लेंथ आपको निकालना है फील्ड का, ठीक है ना। तो पहले मैंने भी आपको समझाया कि यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि ब्रीथ का 2 टाइम्स लेंथ है, तो लेट द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू x मीटर। तो लेंथ, सो दैट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू x मीटर। आप इसके सॉल्यूशन पे यहाँ पे आप क्लियर कर लेंगे, ये इस समय आपके स्क्रीन पर है, ओके। देखिएगा, लेट द ब्रीथ इज इक्वल टू x, लेंथ इज इक्वल टू 2x, पैरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, ये आप जानते ही हैं। 2 इंटू लेंथ के प्लेस पे 2x प्लस ब्रीथ के प्लेस पे x, तो 2 में 1 ऐड करेंगे 3x हो जाएगा, 3 2 जा 6x, ठीक है ना। ये आपका जो है 6x पैरीमीटर आ गया। अब हमें निकालना है कि एक पैरीमीटर यानी कि जो उसका एक राउंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या होगा। तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ राउंड, ठीक है ना। तो एक राउंड के लिए देखिए नंबर ऑफ राउंड से डिवाइड करेंगे तो हमें एक सिंगल राउंड का आएगा। तो 6 किलोमीटर उसने कवर किया, कितने राउंड में, 4 राउंड में, 4 से डिवाइड करिए। तो अब आप पहले किलोमीटर को मीटर बना लीजिए, 6 इंटू 1000, प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जब आप 6000 अपॉन 4 आएगा, डिवाइड करेंगे 1500, ये इसका सॉल्यूशन आपको पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया, यहाँ पर भी आया, यहाँ पे भी एक बार बता दिया गया, ठीक है ना। अब उसके बाद करिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब आप करेंगे
तो दो जगह पैरामीटर है, एक राउंड, वन राउंड में आपका 1500 ये भी पैरामीटर है, और जो आपने लेट करके निकाला है वो भी सेम पैरामीटर है, ठीक है ना। एक एक्स की वैल्यू में अननोन पर है, एक में जो है गिवन वैल्यू। तो 6x इज इक्वल टू 1500, तो डिवाइड करिए 6 का तो 250, यानी x इज इक्वल टू 250, ठीक है ना। तो सो दैट लेंथ ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 2x मीटर, यानी 2 इंटू 250, सॉल्व करेंगे 500 मीटर, ठीक है ना। तो यही आपका एग्जैक्ट और फाइनली आंसर हो जाएगा कि लेंथ जो फील्ड का है वो 500 मीटर है। ओके, तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में 13.1 के जो 5 क्वेश्चन है हमने वर्ड्स प्रॉब्लम के एक्सप्लेन किए वन बाय वन। आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक सुनिएगा और सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिएगा, और कोशिश करिएगा कि वीडियो सुनने के बाद एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से बिना देखे जो है सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर आप बिना देखे सॉल्व करते हैं तो उससे आपको कॉन्फिडेंट बढ़ता है कि हाँ मैंने अपने से किया, मेरा ये आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट फाइनली मैच किया, ठीक है ना। ओके, तो बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में यहीं तक, ठीक है ना। वीडियो को पूरा देखिए और उसको अच्छे से समझ के सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू।